स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। हम पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन क्या होता है, जिसमें दो डायमेंशन चेंज होते हैं, और जिसमें दो डायमेंशन चेंज होते हैं उसके लिए हमने वेक्टर्स पढ़ा था, क्योंकि वेक्टर्स इसमें यूज होगा आगे। तो यहाँ पे मोशन इन प्लेन के दो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन बोलते हैं, इसको मोशन इन 2D बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्या होता है, जब दो डायमेंशन चेंज हो, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, उसको बोलते हैं मोशन इन 2D। जैसे ये बोर्ड के ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, जैसे पार्टिकल ऐसे मूव किया, फिर ऐसे किया, तो इसके ऊपर जो मोशन होगा कौन सा होगा, 2D मोशन होगा, प्लेन है ये। क्योंकि ऐसे जाएगा तो एक्स और वाई चेंज होंगे, फिर ये एक्स वाई चेंज होंगे, एक्स वाई चेंज होंगे ऐसे। तो जैसे ये बोर्ड है तो ये एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन। और ये प्लेन कौन सा हो गया, ये ऐसे, ये और ये जेड एक्स प्लेन। जैसे ये दीवार है, एक्स वाई प्लेन है, इस दीवार पे क्या चेंज हो रहा है, ऐसे जेड और ऊपर तरफ वाई, तो वाई जेड प्लेन, वो भी वाई जेड प्लेन। फर्श पे ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे तो जेड, और ऐसे जाएंगे तो एक्स जेड प्लेन है। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे मोशन इन प्लेन, इसमें जिसके अंदर दो डायमेंशन चेंज हो रही है। तो इसके यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमें इसमें पढ़ने, तो इस 11th क्लास में। तो पहला जो एग्जाम्पल इसका वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हमें पढ़ने प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो मोशन इन प्लेन के लिए पहले तो हमने वेक्टर को पढ़ा, क्योंकि वेक्टर का अगर हमें वेक्टर के बारे में नहीं पता चलेगा तो हम ये नहीं पढ़ सकते प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो इसलिए वेक्टर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला इसे पढ़ते हैं एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल। जैसे प्रोजेक्टाइल क्या होता है, देखो प्रोजेक्टाइल में ये होगा कि जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। अब जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से फेंका, एक पत्थर को ऐसे फेंका, ठीक है, अदर देन वर्टिकल, मतलब एक पत्थर को हमने ऊपर की तरफ फेंका अदर देन वर्टिकल, तो ये पत्थर ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया है ये। ठीक है, अब इसमें देखो ये पार्टिकल, जैसे हमने ये मान लिया ओरिजिन, जहाँ से फेंकते उसको मान लिया ओरिजिन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स हो गया, और वर्टिकल में कौन हो गया, वाई हो गया। तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया। तो ये पार्टिकल जब यहाँ था तो एक्स भी 0 वाई भी 0, यहाँ पे पहुँचा तो पार्टिकल एक्स की तरफ तो इतना गया, वाई की तरफ इतना गया, मतलब एक्स की तरफ भी बढ़ा और वाई की तरफ भी बढ़ा। यहाँ पे जब पहुँचा तो एक्स की तरफ इतना गया और वाई की तरफ इतना गया। तो इसका मतलब इसके मोशन में जो पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, इसके मोशन में एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा है, मोशन इन 2 डायमेंशन, दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन यही होता है कि जब किसी पार्टिकल को हम अदर देन वर्टिकल अपवर्ड फेंकेंगे, जब किसी पार्टिकल को अदर देन वर्टिकल फेंकेंगे और ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो उस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, तो ये हमें एक पढ़ना है। दूसरा जैसे सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया जैसे। तो अब जैसे हमने ये तो मान लिया ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो अब जैसे ये पार्टिकल यहाँ से चला, मतलब इसका एक्स सही था, फिर ये ऐसे जब जाएगा इस साइड तो ये ऊपर भी जा रहा है और लेफ्ट साइड भी जा रहा है। देखो ऊपर भी जा रहा है, जैसे हाइट इसकी ये है, तो इससे ऊपर भी चला गया, और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया। तो ऊपर भी जा रहा है, साथ साथ लेफ्ट में जा रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ लेफ्ट में जा रहा है। तो ऊपर जाएगा तो क्या चेंज होगा, वाई, और लेफ्ट में जा रहा है तो क्या चेंज होगा, एक्स। तो इसका मतलब ये भी इसमें एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं। तो इस मोशन क्या कहेंगे हम, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हमें अब ये दोनों पढ़ने, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया
तो ये डायरेक्शन हमने ले ली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, ग्राउंड है ये, और ये इसके परपेंडिकुलर होगी वर्टिकल। अब यहाँ से हमने किस चीज़ को प्रोजेक्ट किया फेंका ऐसे, तो ऐसे जाएगा वो, ऐसे गया वो। तो अब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ हमने स्पीड दी, उसको कहेंगे इनिशियल स्पीड, और ये यहाँ ग्राउंड के साथ एंगल बना है थीटा, ठीक है। तो पहले तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें क्या होगा, प्रोजेक्टाइल में एक पार्टिकल को हम फेंकते हैं और अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसका मोशन कैसा होता है, वो प्रोजेक्टाइल होता है मोशन। तो इसमें क्या होगा, इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन in a direction other than vertical, then its motion is called projectile motion. Projectile motion and the particle is called projectile, और उस जो पार्टिकल को फेंक रहे हैं उसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल। मतलब एक पार्टिकल को अदर देन वर्टिकल, देखो अदर देन वर्टिकल क्या हो गया, एक तो जैसे हम ऐसे फेंके, उसको कहेंगे वर्टिकल। तो उस वर्टिकल को छोड़ के कैसे फेंक दो, जैसे ऐसे फेंक दिया, ये ऐसे फेंक दिया, तो ये देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस मोशन क्या कहेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे इसको ऐसे फेंक देंगे तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब हम 11th क्लास में दो टाइप के प्रोजेक्टाइल इसमें हम पढ़ते हैं, एक तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल और एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहाँ लिख लेंगे, इन दिस चैप्टर वी study about the angular projectile and horizontal projectile। और जब एंगुलर और हॉरिजॉन्टल पढ़ लोगे तो इसमें मेन इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, तो उसके बाद कैसे भी क्वेश्चन, मतलब एंगुलर और हॉरिजॉन्टल के अलावा कोई होगा प्रोजेक्टाइल, यानी जैसे एक आता है प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पे, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मेथड समझना है। जैसे हम यहाँ पे कई क्वांटिटी निकालेंगे, यहाँ पे जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, कितनी मतलब आगे तक जाएगा रेंज, कितनी देर ये ऊपर तक रहा, तो ऐसे कई क्वांटिटी आती है। तो उन क्वांटिटी को निकालने के बाद मेथड समझ में आ गया, फिर चाहे कोई भी हो, प्रोजेक्टाइल एंगुलर हो, हॉरिजॉन्टल हो, या और कोई हो, इंक्लाइंड प्लेन का हो, कैसा भी हो, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इसका मेथड समझना है। तो पहले आता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ये डायग्राम जो तुम्हारे सामने बना है, ये एंगुलर का ही है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब देखो इसमें ये पार्टिकल आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आगे जा रहा है मतलब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और ऊपर जा रहा है मतलब वर्टिकली मूव कर रहा है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक अगर अलग अलग मोशन बना, अब जैसे हमारे पास काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है, जितनी भी इक्वेशन है काइनेमेटिक्स, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और एक एक्सेलरेटेड की बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और बी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। तो ये तीन इक्वेशन है। ये इक्वेशन है किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की, और ये जो इक्वेशन है वो किसकी है, एक्सेलरेटेड मोशन की। तो पीछे हमने यही पढ़ा था कि मोशन दो टाइप को देखते, यूनिफॉर्म और एक एक्सेलरेटेड। तो अब देखो इसमें
यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक कॉम्बिनेशन है किसका, हॉरिजॉन्टल मोशन का और वर्टिकल का, क्योंकि ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में भी मूव कर रहा है। आगे देखो यहाँ पे जब पहुँचेगा, यहाँ पे जैसे पहुँच गया तो पार्टिकल आगे की तरफ इतना गया, ये इतना गया ये, और ऊपर की तरफ गया इतना, ठीक है। तो इसका मतलब पार्टिकल पहले था यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड पे, तो हाइट उसकी कुछ नहीं थी और आगे भी कुछ नहीं चला, तो 0 0। यहाँ पे जब ये पहुँचा, यहाँ ये पी पॉइंट पे जब पहुँच गया तो हॉरिजॉन्टल में चला इतना और वर्टिकल में चला इतना, तो इसका मतलब एक्स में भी चल रहा है, वाई में चल रहा है। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल में चल रहा है और वर्टिकल में चल रहा है, ठीक है। तो इस मोशन को जैसे हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर लेंगे, इसको हम जैसे ऐसे रिजॉल्व करेंगे कि जैसे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे ऐसे कि हॉरिजॉन्टल में चल रहा है ये ऐसे, हॉरिजॉन्टल में तो ये ऐसे चल रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वर्टिकल में ये कैसे चल रहा है, देखो वर्टिकल में पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ पहुँच गया, फिर ये यहाँ पहुँच गया, फिर ये यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद इसको कहेंगे मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है ये। उसके बाद फिर क्या आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ये आगे नीचे ऐसे, इसको हम क्रॉस से कर देते दो, फिर ये ऐसे नीचे आ गए, फिर ऐसे नीचे आ गए, फिर ऐसे नीचे आ गए, तो ये तो हो गया वर्टिकल मोशन, और ये है हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हम इसको अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो पीछे ये इक्वेशन पढ़ी है, सारी इक्वेशन ये हमने पढ़ी है लीनियर मोशन के लिए, तो हमने यहाँ इसको लीनियरली कर लिया डिवाइड कि हॉरिजॉन्टल में ऐसे उस मूव कर रहा है और वर्टिकल में वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये इसलिए क्या है क्योंकि इक्वेशन जो हमने पढ़ी वो सारी लीनियर मोशन की है, तो यहाँ अलग अलग इसको हम करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। एक तो ये पूछा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। जैसे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, यू स्पीड से थीटा उसका एंगल का, तो वो ऐसे गया, तो मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी है। तो एक तो एच मैक्सिमम पूछेंगे इसमें, दूसरा इसमें पूछेंगे रेंज कि कितनी मतलब आगे तक गया, और एक पूछते हैं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि ये यहाँ से जब फेंका उसके बाद कितनी देर ग्राउंड से ऊपर रहा, कितनी देर हवा में रहा, तो उसको कहें टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और इसमें ये पूछ सकते हैं कि जब ये पी पॉइंट पे होगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो ये ऐसे इसके अंदर काफ़ी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो देखो इसमें ये यू है, इसके हमने कंपोनेंट कर लिया ऐसे, इस साइड आएगा कंपोनेंट यू एक्स और इस साइड जो आएगा कंपोनेंट वो आएगा यू वाई, ठीक है। जैसे हमने वो पढ़ा था कंपोनेंट कैसे करते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में कर दिया यू एक्स और वाई डायरेक्शन में यू वाई कर लिया। तो यहाँ पे यू वेक्टर जो है, यू वेक्टर इसको हमने तोड़ लिया किसमें, यू एक्स में और यू वाई में। अब यू एक्स कितना होगा, जिस साइड थीटा होता है उस साइड क्या लेते हैं हम, कोस ले लेते हैं, और जिस साइड थीटा नहीं होता उस साइड क्या लेते हैं हम, साइन थीटा। तो यहाँ पे यू एक्स की तो होगी वैल्यू यू कोस थीटा और यू वाई की वैल्यू होगी यू साइन थीटा, ठीक है। अब हमने डिवाइड कर लिया, ये वर्टिकल में ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल में, बाकी इसको हम तोड़ देंगे। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल में उसकी स्पीड है कितनी, हॉरिजॉन्टल में इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है, यू कोस थीटा, ठीक है। और वर्टिकल में उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, यू वाई, यू साइन थीटा, ये वर्टिकल में होगी यू साइन थीटा। अब इसमें देखो जब ये ऐसे जा रहा है जब ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो इसके ऊपर इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, ना इसके मतलब स्पीड को इंक्रीज करने वाला या इसकी स्पीड को डिक्रीज करने वाला। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कोई पार्टिकल अपनी स्पीड चेंज कब करता है, जब उसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड तो कोई फोर्स नहीं हो रहा अप्लाई, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ऊपर ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये आया नीचे, तो ऊपर की तरफ ही क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके ऊपर ये यहाँ लगातार कौन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है, यहाँ पहुँचेगी तब भी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल जो मोशन है वो तो क्या है, इसका यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। हॉरिजॉन्टली जब जा रहा है तो इसमें हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ना पीछे की तरफ ना इसमें आगे की तरफ, तो उसकी जो स्पीड वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस मोशन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन।
तो इसके लिए हम यहाँ यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। और वर्टिकली जब ये मूव कर रहा है, तो वर्टिकली जब ये मूव करेगा ऐसे, तो इसके ऊपर ये यहाँ लगातार ग्रेविटी काम करेगी, ठीक है। तो ग्रेविटी काम करेगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, ठीक। ऊपर जाएगा तो इसको खींचेगी नीचे, इसकी स्पीड कम कर जाएगी। जैसे यहाँ से इसको फेंका तो यू साइन थीटा से, फिर कम होती होती यहाँ कितनी होगी 0, और फिर ये ऐसे आएगा नीचे, स्पीड क्या होती है इंक्रीज। तो ये मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब हमें पता चल गया दोनों मोशन के लिए कि कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा एक्सेलरेटेड। तो इसके लिए अलग से इक्वेशन यूज करेंगे, ये v/t, और इसके लिए एक्सेलरेटेड वाली यूज करेंगे तीनों, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो हम चौथी यूज कर सकते डिस्टेंस ट्रैवलिंग nth सेकंड की, वैसे हमारे जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो अब इसमें हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जैसे मैंने बताया, एक तो रेंज, जब इसको यहाँ से फेंका तो ये आगे तक कितना गया, यहाँ से जब इसको फेंका तो मैक्सिमम कितना ऊपर रहा। जैसे जब ये था यहाँ था तो इतनी हाइट पे गया, यहाँ इतनी हाइट पे, यहाँ इतनी हाइट पे, ये यही सबसे ज़्यादा हाइट हुई है इसकी, तो मैक्सिमम कितने हाइट पे गया है ये। और तीसरा इसमें कि ये कितनी देर हवा में रहा, वो टाइम बताओ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे उसको। और इसमें पूछ सकता है कि ये किसी भी पॉइंट पे जब होगा, देखो किसी पॉइंट पे होगा, जैसे या इस पॉइंट पे, तो इसके पास स्पीड कितनी है, यहाँ पे है, तो जब इसको ऐसे फेंका यू तो इसके पास स्पीड एक्स डायरेक्शन में यू कोस थीटा, वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा। यहाँ पे है तब भी एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स में तो कितनी रहेगी, वही रहेगी यू कोस थीटा, क्योंकि एक्स का जो मोशन है कैसे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेकिन वाई डायरेक्शन की वो हो जाएगी चेंज, क्योंकि वो कैसा मोशन एक्सेलरेटेड, ये यहाँ पहुँच जाएगा तब भी इसकी हॉरिजॉन्टल में जो स्पीड है वो तो कितनी रहेगी, यू एक्स ही रहेगी, यू कोस थीटा, क्योंकि ये मोशन कैसा यूनिफॉर्म। लेकिन वर्टिकल में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल कौन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वो अर्थ उसको खींच रही है। यहाँ पहुँच जाएगा तब हॉरिजॉन्टल में तो वही इसकी उतनी रहेगी यू कोस थीटा, लेकिन वर्टिकल क्या होगी 0, क्योंकि वर्टिकल अगर 0 नहीं होती तो ये ऊपर तक चलता रहता है। ये यहाँ वर्टिकल होगी 0, इसलिए नीचे आ रहा है। देखो ऐसे है ये, इसको हम ऐसे फेंकेंगे तो ये ऐसे चलते जाएगा, और यहाँ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0, तब नीचे आएगा। तो वही चीज़ हो रही है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी स्पीड कम होती है। जैसे यहाँ इसकी स्पीड है, जैसे इसकी वर्टिकल में 10 हम लगा लेते हैं, तो 9, 8, 7, 6, यहाँ कितनी हो जाएगी 0, फिर यहाँ पे बढ़ती जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया वर्टिकल मोशन। तो हमें ये चीज़ें चाहिए इसमें। अब किसी टाइम पे इसमें वो पूछ ली स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जैसे मेथड समझना है मेनली, तो कि मेथड क्या होगा। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, इसमें लिख लेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल में, व्हेन ए प्रोजेक्टाइल is projected from ground, भी from ground नहीं, ये लिखेंगे projected by making angle with horizontal, then it is angular projectile। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल इसका बनाएंगे, उसको कहेंगे हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये हमने इसमें देख लिया। अब इसको थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, जो सारी चीज़ें थी इसमें, इसका अलग से बनाते हैं डायग्राम में। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये ऐसे इसको हमने किया प्रोजेक्ट, ये डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल, और ये होगी वर्टिकल। तो इसमें क्या कहा कि ऐसे उसको फेंका गया, ऐसे यू स्पीड से, और वो उसने एंगल बनाया थीटा। तो यहाँ पे इस साइड जो होगा कंपोनेंट उसका ले लेंगे हम यू एक्स, और इस साइड जो होगा वो क्या ले लेंगे यू वाई। यू एक्स की क्या देंगे यू कोस थीटा, और यू वाई की जगह यू साइन थीटा। ऐसे हमने कंपोनेंट कर लिए, ठीक है। तो पहला इसमें निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा मोशन लेंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की पहले हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल
इज अबव द ग्राउंड, मतलब ऐसा टाइम जिसमें जो प्रोजेक्टाइल वो अबव द ग्राउंड रहा हो। तो अबव द ग्राउंड ये है ग्राउंड और इससे अबव, तो कौन सा मोशन हो गया, ये वर्टिकली हो गया, क्योंकि अबव द ग्राउंड कौन सा मोशन होता है, कौन सी डायरेक्शन होती है, वर्टिकल। तो इसमें हम कौन सा लेंगे, वर्टिकल मोशन लेंगे, तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो टेकिंग वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल के लिए ये ले लेंगे एग्जाम्पल। तो हमें इसमें क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल, देखो ऐसे क्या, तो वर्टिकली हम देखेंगे सिर्फ कि वर्टिकली जब ये मतलब इनिशियली यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म। तो वर्टिकली इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जिस हाइट से फेंका था उसी हाइट पे आगे नीचे, देखो ऐसे गया फिर ऐसे ही आगे नीचे, देखो यहाँ पे ये है, ये लेवल है उसका 0 लेवल, तो इससे ऊपर गया 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1 0। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन कितना हो गया, 0। इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है, u साइन थीटा, ठीक है। और टाइम कितना उसको लगता है, वो हमने मान रखा है कैपिटल टी, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से करते थे, तो टाइम लगता है टी। और देखो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना काम करेगा, -g। एक्सेलरेशन इसकी कितना काम करेगा, -g, क्योंकि ग्रेविटी। अब माइनस क्यों ली, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन हमने मान ली पॉजिटिव, तो नीचे क्या हो जाएगी, जैसे ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसको ऊपर की तरफ ये है स्पीड u साइन थीटा, हमने पॉजिटिव ले ली। टाइम तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, तो उसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं। इस पर एक्सेलरेशन कौन साइड काम कर रहा है, लगातार नीचे, तो नीचे की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, इसलिए हमने -g ले लिया। तो s दिया हुआ, u दिया हुआ, t दिया हुआ, ये कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ कौन डायरेक्शन काम कर रहा है, वाई डायरेक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू यू वाई लेगा, यू साइन थीटा हो गया इंटू टी, कैपिटल टी यहाँ पे कौन क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और हाफ एक्सेलरेशन कितना है, -g और टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसको लिया इस साइड, हाफ जी टी स्क्वायर को लिया इस साइड, तो इस साइड हो जाएगा प्लस का, और यू साइन थीटा इंटू टी, तो एक टी से एक टी हो गया कैंसिल, तो ये आएगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हमें इसमें ये ध्यान रखना कौन सा मोशन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो डेफिनेशन है पता चलेगा, टाइम क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट कि ग्राउंड से ऊपर कितनी देर रहा, तो ग्राउंड से ऊपर कौन सी होगी डायरेक्शन, वर्टिकल, तो इसलिए कौन सा मोशन लेंगे, वर्टिकल, तो यहाँ में वर्टिकल की इक्वेशन यूज करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले देख के हमें चलता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करे, यू पे थीटा पे, जी तो कांस्टेंट रहे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो कितनी ऊपर जाती है, 5 मीटर 10 मीटर ऐसे प्रोजेक्ट है, 20 मीटर, ठीक है, तो उस 5-10 मीटर के लिए ग्रेविटी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो 9.8 रहती, तो जी कांस्टेंट हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, यू और थीटा पे। तो इसमें क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसमें देखो u को अगर इंक्रीज करेंगे, ये स्पीड अगर बढ़ा दी तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा या नीचे थोड़ा टाइम देगा गिरने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा उसका इंक्रीज। फॉर्मूले में देखो पता चल रहा है हमें कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, मतलब स्पीड बढ़ा देंगे ये इनिशियल स्पीड, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थीटा बढ़ाएंगे कि जैसे एक तो हमने ऐसे फेंका 45 डिग्री पे, एक फेंका 60 डिग्री पे, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड मैक्सिमम कब होगा, तो टाइम पीरियड इज मैक्सिमम, टी इज मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 मैक्सिमम होती है, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2u अपॉन जी मैक्सिमम टाइम। और साइन थीटा 90 डिग्री मतलब कैसे फेंकना पड़ेगा, ऐसे ऊपर, तो किस चीज़ को जब ऐसे फेंकते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होता है, ऐसे जब उसको फेंकते हैं, ऐसे जब उसको फेंकते हैं तो ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो गया, कितनी देर हवा मेरा, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद अगली क्वांटिटी आती है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें नोट कर लेना, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं हम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है 2u साइन थीटा
अपॉन जी तो है ये, दूसरा इसको ऐसे लिखते हैं टी इक्वल 2u वाई अपॉन जी। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं u, क्योंकि u वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, u साइन थीटा, तो 2u वाई अपॉन जी। तो ये हो गया टाइम पीरियड। उसके बाद अगली क्वांटिटी आती है टाइम पीरियड के बाद सेकंड, इसमें मैक्सिमम हाइट, ये है मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम। तो सेकंड है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसमें, मैक्सिमम हाइट ये है द हाइट, द मैक्सिमम हाइट above the ground ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो मैक्सिमम हाइट इसकी होगी अबव द ग्राउंड, तो अब अबव द ग्राउंड तो मैक्सिमम हाइट यही है इसमें, तो ये हमें निकालना है। तो अब देखो मैक्सिमम हाइट कौन साइड है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल में, इसके लिए कौन सा मोशन लेंगे, वर्टिकल, तो टेकिंग वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन लेंगे, तो इसमें देखो ये गया है यहाँ से यहाँ तक, तो वर्टिकली ये कितना चला, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया, एच मैक्सिमम हो गया। यहाँ से जब ये पहुँच गया वर्टिकली इतना ऊपर, ठीक है, हम सिर्फ क्या क्या लेंगे, वर्टिकल मोशन लेंगे, तो यहाँ से फेंका था यू साइन थीटा से, ऊपर चलता है, यहाँ कितनी होगी इसकी स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी होगी वर्टिकल में, 0, क्योंकि वर्टिकल में फाइनल स्पीड होगी 0, तभी तो ये नीचे आने स्टार्ट हो गया। वर्टिकल स्पीड अगर नहीं होती 0 तो ये ऊपर की तरफ चलता ही रहता, तो वर्टिकल स्पीड होगी 0। एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, -g। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, इसमें इनिशियल स्पीड कितनी है, u साइन थीटा। तो v दिया हुआ है, s दिया हुआ है, दिया हुआ है u, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सब y डायरेक्शन पे लेंगे हम। ये हो गया 0, ये हो गया u स्क्वायर, कितना हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 इंटू ए वाई कितना हो जाएगा, -g, तो माइनस आगे आ गया, और एस वाई कितना हो गया, एच मैक्सिमम, माइनस से माइनस ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में करते हैं इसको, तो यहाँ से आएगा एच मैक्सिमम की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आएगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है, वही u और थीटा पे, जैसे टाइम फ्लाइट कर रहा था, तो u और थीटा पे। तो यहाँ पे एच मैक्सिमम को ऐसे और लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, u साइन थीटा यानी u वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, ये भी है। ठीक है, तो इनमें से दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ये एक ही फॉर्मूला, u वाई की वैल्यू पुट करेंगे, u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखो इसमें भी एच मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है, u वाई क्या है, एक तो u पे, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड से पैकिंग उतना ही ये ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद मैक्सिमम हाइट इज मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम कब होगी, इज मैक्सिमम वैन थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो एच मैक्सिमम कितनी आएगी, u स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें हमें ध्यान रखना है। तो ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट। आप थर्ड क्वांटिटी निकालते हैं इसमें, रेंज। ये है रेंज, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टली कितना चला वो। तो रेंज क्या होगी, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस कवर की, तो इसके लिए कौन सी, अब देखो ये इसके लिए कौन सा मोशन लेंगे, ये कौन साइड है, हॉरिजॉन्टल है, तो टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन।
तो हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे इसमें। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन हम पहले देखा, ये यूनिफॉर्म इस साइड कोई एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, सिंपल इक्वेशन है जो। तो डिस्टेंस कितनी होगी आर, स्पीड, अब हॉरिजॉन्टल की स्पीड लेंगे तो वो स्पीड तो देखो हर समय यू कोस थीटा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो यू कोस थीटा रहेगी इंटू टी। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यू कोस थीटा इंटू टी। अब टाइम देखो, उसी टाइम में ये आगे की तरफ गया और उसी टाइम में ये हवा में रहा, तो टाइम ऑफ लाइट हमें कैलकुलेट किया था। देखो टाइम तो वैसे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें तो डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है। तो उसी टाइम में ये हवा में भी रहा है और उसी टाइम में आगे भी गया, तो वही टाइम इसमें पुट कर देंगे ऊपर वाला। तो ये कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आएगी रेंज इज इक्वल टू 2, इसको लिख लेंगे हम यू स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब देखो इसमें यू बढ़ाएंगे तो रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, थीटा बढ़ाएंगे तो क्या होगा रेंज, तो थीटा बढ़ाने से साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। जैसे थीटा की 30 पे वैल्यू 60 पे ऐसे बढ़ती है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा बढ़ता है, लेकिन कोस थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा इसको लिख सकते हैं हम आर को ऐसे, जैसे हमने ये लिया यू कोस थीटा लिख लिया हमने यू वाई, सॉरी यू एक्स, और यू साइन थीटा लिख लिया हमने यू वाई, और 2 इसके आगे आ गया अपॉन जी, ये फॉर्मूला भी। ठीक है, ऐसे याद करने में थोड़ी आसानी होती है। यू कोस थीटा लिख लिया यू एक्स है, और यू साइन थीटा क्या है यू वाई, और जो 2 था वो आगे ले लिया अपॉन जी, तो 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी, ये होगी रेंज इसकी। ठीक है, तो ये 3 क्वांटिटी हमने निकाली रेंज। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, वो सब चीज़ देखी। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा क्या हो मैक्सिमम, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी 1। ठीक है, तो वो चीज़ हम इसमें करते हैं। रेंज इज मैक्सिमम व्हेन, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो 1 हो, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो। तो 1 कब होगी, जब 2 थीटा एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे होगी रेंज मैक्सिमम। उस टाइम रेंज मैक्सिमम हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, उस टाइम रेंज ये मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब इसको 45 डिग्री से फेंकेंगे हम, तो उस टाइम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कवर करेगा, मैक्सिमम होगी रेंज। ठीक है, तो ये आ गया मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। तो देखो इसमें जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं वो लिख लेते हैं साइड में। अब देखो इसमें एक चीज़ और, अब देखो ये मेथड याद हमें रखने हैं, ये फॉर्मूला हमें याद, फॉर्मूले नहीं इसमें रखने, हमें मेथड याद रखने हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा मोशन लेना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एच मैक्सिमम के लिए भी वर्टिकल और रेंज के लिए हमें हॉरिजॉन्टल मोशन लेना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब याद हो जाएगी तो उसके बाद मेथड तो हमें पता है कौन सी इक्वेशन कैसे यूज करनी है। अब यहाँ से हमने फेंका इसको कितने एंगल पे 45 डिग्री पे, तो 45 पे जब फेंका तो ये रेंज आई मैक्सिमम। उसके बाद हमने ऐसे फेंका, ऐसे जब इसको फेंका तो ये आई रेंज इतनी आई है, ये एंगल से फेंका 30 से, ऐसे जब फेंका तो ये आई इतनी। तो ये देखो 2 एंगल है, इसको थोड़ा सा क्लियर हम बनाते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल, तो हमने ऐसे फेंका है प्रोजेक्टाइल को, तो ये यू स्पीड थी, तो एंगल बना है 45 डिग्री, तो ये रेंज आई मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब हमने एक प्रोजेक्टाइल को एंगल और ज़्यादा दिया, 45 से कर दिया ज़्यादा और ऐसे कर दिया 60 कर दिया, तो उसकी रेंज आई इतनी।
अब एंगल को कम किया तो भी वही रेंज आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो एंगल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर रेंज सेम आती है। जैसे 45 से कम करो तो भी आगे उतनी दूर गिर रहा है हॉरिजॉन्टली, और जब ज़्यादा करेंगे तो उतने, तो वो एंगल हमें कैलकुलेट करने, वो एंगल कितने होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन for which horizontal range is same। तो दो एंगल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। जैसे ये एंगल 45 से कम वाला और 45 से ज़्यादा, दोनों में रेंज सेम आई है, तो एंगल कौन कौन से होंगे, तो वो हमें इसमें कैलकुलेट कर लें। तो देखो उसके लिए जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, उस पर लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 2 थीटा एक ही बात है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम लिखते हैं इसको साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, यहाँ से 2 ले लिया कॉमन तो क्या बचा 90 माइनस थीटा। अब ऊपर हमने कर दिया मल्टीप्लाई यू स्क्वायर बाई जी से, ठीक है, दोनों साइड यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा। तो अब ये फॉर्मूला तो है किसका, ये रेंज का है, ठीक है। कितने एंगल पे ये थीटा जो हमने एंगल लिया तो उस पर आई थी रेंज ये, और ये जो फॉर्मूला है ये रेंज का फॉर्मूला है जब 90 माइनस थीटा एंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब एंगल थीटा से फेंकेंगे और 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे तो रेंज सेम आएगी। तो ये लिख देंगे एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम, रेंज सेम आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 और 60 डिग्री, 40 और 50 डिग्री, ठीक, क्योंकि एक एंगल थीटा दूसरे की 90 माइनस, तो थीटा एंगल 30 है तो दूसरे की 90 माइनस 30 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल था 30 और ये कितना था 60, तो रेंज क्या आई सेम आई। तो ये हमें ध्यान रखना है 30 डिग्री पे 60 पे 40 पे 50 पे 45 पे दूसरा 45 पे होगा, तो वही हो गया सेम। एक हो गया 10 डिग्री तो दूसरा कितना होगा 80 डिग्री, एक हो गया 20 डिग्री तो दूसरा कितना होगा 70 डिग्री। तो ये इसका प्रूफ है, वो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। फिर से साइन 2 थीटा का निकाल सकते हैं, साइन 180 माइनस 2 थीटा एक ही बात है, साइन 180 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू हमने 2 कॉमन ले लिया, साइन 2 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हमने यू स्क्वायर बाई जी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी से कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया रेंज का जो हम निकाला था जब एंगल थीटा था। ये फॉर्मूला आ गया रेंज का जब एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। तो ये इसका मतलब ये हो गया रेंज थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब देयर आर टू एंगल्स प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल या सेम, तो ये आएगी रेंज, ठीक है। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे हमें इसमें याद रखने हैं ये इसके अंदर मेथड, फॉर्मूले याद नहीं रखने, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या निकाला एंगुलर प्रोजेक्टाइल में। पहला तो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितनी देर वो ग्राउंड से ऊपर रहा, इसलिए उसके लिए वर्टिकल मोशन लिया। दूसरा निकाला हमने मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होती है कि वर्टिकली वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर गया, तो वो भी उसके लिए वर्टिकल मोशन लिया। तीसरा रेंज, रेंज क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की। अब उसके बाद आगे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि ये प्रोजेक्टाइल जो मूव कर रहा है तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ठीक है, तो ये पैराबोलिक होती है इक्वेशन, तो वो हम इसमें निकालेंगे। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो इसमें ये मेथड है। अब इसके क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन में भी हमें ये फॉर्मूले इसके याद नहीं रखने। अभी मैं बता रहा हूँ मेथड याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं चेंज। जैसे इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं कहाँ से, ये या ग्राउंड से। हो सकता है ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे ये यहाँ से ऐसे फेंके किसी प्रोजेक्टाइल को, तो उस टाइम ये फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, मेथड काम आएगा, ठीक है। तो उस टाइम हमें
मेथड इसमें होना चाहिए, ध्यान की मेथड। और मेथड के लिए भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस सिर्फ वो इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन किए थे हमने पीछे, वही इसमें हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखना। थैंक यू।